गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह का टाइम है तो चलिए पहले करते हैं ब्रश। जो मॉर्निंग हमारे रूटीन्स होते हैं उसको करते हैं। अभी मैंने उठी हूँ, बाहर बारिश आ रही है, बच्चे वगैरह कोई नहीं उठे हैं और अभी बस यही है कि मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को पहले बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। चिड़ियाँ इतनी अच्छे से चहचहाती है ना, तो बड़ा ही ये सुकून होता है। बट बारिश आ रही थी तो बैठने लायक नहीं था। फिर चलिए मैं अपने जो बेसिक जो रूटीन्स होते हैं वो फॉलो करते हैं और फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। तो दिन है मंडे का और सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों के कपड़ों पे कर देते हैं प्रेस, फिर क्योंकि किचन में लग जाऊंगी उसके बाद में टाइम नहीं मिलता है। और इतने जब प्रेस वगैरह करके रख दूंगी ना तो बच्चे रेडी हो जाएंगे तो मेरा भी काम आसान हो जाता है। और इसीलिए बस फटाफट सोच रही थी कि चलो मैं बच्चों के कपड़ों पर पहले प्रेस कर देती हूँ और उसी के बाद में ही और सारे काम करूँगी। बच्चों को मैंने उठा दिया है, अब धीरे धीरे दोनों में से एक एक करके उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, अपने रूटीन फॉलो करेंगे। तो बस उन्हीं को थोड़ा सा बोल बोल के वेकअप करना पड़ता है, भैया उठो जाओ, आवाज़ दे रही हूँ मैं अभी तो पर मैंने उनको उठा दिया था। पर वो ये ना बिस्तर छोड़ने में उनको टाइम लगता ही है, सभी बच्चों को लगता होगा, कोई अलग बात नहीं है। और मेरा कल व्लॉग नहीं आया था पर मुझे किसी ने मिस नहीं किया मैंने सोचा कि हाँ आप लोगों के कमेंट आएंगे, तो किसी का कमेंट नहीं आया। सो कोई बात नहीं, व्लॉग ही नहीं आया तो आप लोग क्या देखते हैं ना, पुराने व्लॉग तो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही देख रखे हैं। तो आज मंडे है और आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के, सो इसीलिए जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ। जितना हो सके सुबह में ही काम ख़त्म करना है क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से जाने के बाद ही वो मेरे को लेने आएंगे और मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे को, ऐसा नहीं है आप याद नहीं करते हैं, करा था। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मेरे से कमेंट आए थे तो आप लोगों ने पूछा था, कई चीज़ें पूछी थी। तो चलिए मैं उसको भी क्लियर करूँगी, बताऊँगी जो भी है और चीज़ें क्लियर भी करूँगी, आपको प्रूफ भी दिखाऊँगी। सो बने रहिएगा मेरी वीडियो में और देखते रहिएगा मेरे व्लॉग, महक फैमिली व्लॉग। और कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी मैं काफ़ी बेहतर हूँ, काफ़ी मतलब ये लगा लो 50% से भी ऊपर ज़्यादा मैं बेहतर हूँ। पर मेरा कल इसलिए व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल में बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत चेकअप्स हुए, बहुत तो नहीं मतलब कुछ चेकअप्स हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। उन रिपोर्ट्स में क्या हुआ है, क्या आया है, क्या नहीं आया, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो व्लॉग पूरा देखना, स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, अच्छी बात नहीं होती है, फिर चीज़ें समझ नहीं आती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं बातों बातों में कौन सी बात कब बोल दूँ मुझे खुद को भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे हो गए हैं बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी प्रेस, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल ही प्रेस हो गए हैं। और इसके बाद हम चलेंगे किचन में। किचन में मैंने कुछ काम स्टार्ट कर रखे हैं। तो यहाँ मैंने बनाने रखे थे छोले, ठीक है। तो छोले की रेसिपी शेयर नहीं की है, दूध उबाल दिया है क्योंकि काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ छोले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आटा लगा चुकी हूँ। सुबह उठ जाओ तो ये सारे काम बहुत जल्दी और बहुत स्पीडली हो जाते हैं। वैसे भी मुझे सुबह निकलना था मतलब, तो उससे पहले पहले मुझे काफ़ी काम ख़त्म करने थे। सो मैं इसलिए जल्दी उठी और जल्दी उठने के बाद मैंने अपने काम सारे कर लिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक सुनने को मिल जाएगा, आरी का, हथौड़ों का, लकड़ी काटने का। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आजकल है ना हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन टाइप काम हो रहा है, तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और रात में मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, मैं दिन में ही एडिटिंग करती हूँ। तो ठीक है, चलो बच्चों के लिए कर दिया है दूध साइड में, जब तक वो रेडी होंगे सब होंगे दूध थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और बच्चे हमारे पी लेंगे। अब मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है क्योंकि छोले बनाए हैं, तनु को चाहिए पूरियाँ, काफ़ी दिन से कह रहा है। तबीयत ना ठीक होने के कारण इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। सो आज तो मैं बनाऊँगी। तो मैं जब तक मैंने चाय पिया तो जब तक तेल मैंने गैस पे चढ़ा दिया था और जो तेल था ना वो हो गया था गरम। और जब चाय पी के आई तेल बिल्कुल गरम मिला और फटाफट फटाफट से अब हम पूरियाँ बना देंगे। और देखिए कितनी गोल 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 पूरियाँ हैं। ये जो आटा था ये रात का रखा हुआ था। सो मैंने सबसे पहले इन्हीं आटे को यूज़ किया क्योंकि नहीं तो आटा रखा रह जाता है। ताज़ा आटा को हम यूज़ करते चले जाते हैं और बासी आटा रखा जाता है। फिर मैंने कहा चलो पहले आप इसी की ही बना दो, तो मैंने इसी आटे को यूज़ कर लिया है। तो आपके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, पूरी, पराठा या रोटी? मेरे बच्चे वैसे सारा ही खा लेते हैं, खासकर बेटा, पर उसे ना पूरी पराठा ज़्यादा पसंद आता है। और हर रोज़ तो नहीं बन सकती ना, सो इसलिए मैं कभी कभी बनाती हूँ, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाई हो, छोले बनाए हों,
या पनीर बनाया हो, तब मैं पूरी उसके लिए ज़रूर बनाती हूँ। उसके लिए नहीं, फिर सबके लिए ही बनाती हूँ। मेरे से ना सिर्फ एक जने के लिए काम नहीं होता, मैं फिर सोचती हूँ कि सभी खा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं टाइम और चीज़ें देखकर मैं ये सब चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए हो गई हैं। टिफ़िन का काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो गया। वो एक-एक पूरी बच्चे दूध के साथ ले लिया है, और 2-2 3-3 पूरी मैं इनको टिफ़िन में रख दूँगी, जिससे क्योंकि इन लोगों को थोड़ा-सा अच्छा लगे। पूरी जो होती है रोटी के मुताबिक ज़्यादा खाई जाती है और अच्छी लगती है बच्चों को, सो इस वजह से उनके लिए मैंने रख दी है। तो बच्चे अपने आप ही बता देते हैं मम्मी 2 रखना, 4 रखना, तो फिर मैं उस हिसाब से पूरियाँ रख देती हूँ और मेरे बच्चे खाना खा लेते हैं, नज़र ना लगे, टच वुड है। तो बच्चे ऐसे खाने में नखरे नहीं करते। बस बेटी को थोड़ा-सा ये रहता है कि वो 2 दिन रोटी खा ली ना, तो तीसरे दिन उसे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा कुछ अच्छा चाइनीज़, मैगी या फिर चावल, ऐसा कुछ उसको चाहिए होता है। तो ये देखिए छोले मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, क्योंकि अभी इनमें मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी-सी कसर है, तो मैंने अभी 2 सीटी और लगाऊंगी उसमें। फिर मैंने बच्चों के लिए निकाल लिए थे कि ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। गल गए हैं, पर मैं चाह रही थी और थोड़े घुट जाएं अच्छे से। तो बस उनके लिए मतलब मुझे मोटे मोटे निकालने थे, क्योंकि टिफ़िन में ज़्यादा तरी नहीं दे सकते हैं, लिक्विड ही नहीं कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा टिफ़िन भी रेडी। तो चलिए बच्चों को करते हैं टिफ़िन रेडी और देते हैं खाना। बहुत से मेरे पे 1-2 कमेंट आए थे कि आप जो टिफ़िन में मतलब क्या क्या देना देते हो। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो मेरे घर में बनता है मैं बच्चों को टिफ़िन में वही देती हूँ। मैं ज़्यादा अपने बच्चों को फैंसी नहीं बनाती हूँ, ना ही उनकी मैं हैबिट्स बिगाड़ती हूँ। मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ मैं अपने बच्चों को उन्हीं चीज़ों में ढालना पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का रोज़ का फिर ये ड्रामा हो। ड्रामा क्या मतलब, ये एक काम ही बढ़ जाता है। नहीं मम्मी आज ये खाना है, वो देखो मेरा मतलब ये है, अगर बनेगा सबके लिए बनेगा, नहीं तो किसी के लिए भी नहीं बनेगा। हेलो एवरीवन, तो घर का सारा काम हो चुका है। ये देखिए सारा काम मैंने कर लिया है। बच्चे आने का टाइम होने वाला है, अभी आधा घंटा है और इनका भी आने का टाइम है। तो देखिए मैंने अपना सूट भी प्रेस करके रख दिया है, बस इनके कॉल का वेट कर रही हूँ। जैसे कि आपको बताया था कि मैं मंडे को हॉस्पिटल जाऊँगी, और बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ और बस रेडी होंगी थोड़ी देर में, क्योंकि ये ना बच्चे फिर कहाँ रहेंगे। तो मैं इसने सोचा कि पहले बच्चे घर आ जाएं और फिर होंगे। और आप हालत देख रहे होंगे, अभी काम करके फ्री हुई हूँ। तो कल जो सब्जी लेके आलू और प्याज तो मैंने रख दिए थे, टमाटर मैंने वहाँ धुल के रखे हैं, और आम लेके आए थे ना, वो भी धुल के रख दिए थे। और घर का सारा काम हो गया है मेरा, बिल्कुल चकाचक है मेरा घर। बड़ा ही अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना। आप देख सकते हैं सारा घर पूरा क्लीन है। अभी बस मैं सोचूं कि थोड़ा सा ना मतलब बच्चों के लिए पूरियाँ बनानी है। सुबह छोले बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि फिर मैंने सोचा यार बहुत बार कर चुकी हूँ ना आप लोगों के साथ, सो इसलिए। पर अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो अभी बस बच्चों के लिए बनानी है मुझे पूरियाँ, और फिर होना है रेडी। तो मैं सोचूँ पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि उनका कॉल आया ना, तो वो तो यही कहेंगे बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, रेडी मिलियो। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं बच्चों के लिए पूरी। और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है मैंने, और मेरा काम ऑलमोस्ट डन है। बारिश सुबह से हो रही है, झिमझिम 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 सी, ये देख सकते हैं। ये भी धोई थी मैंने बालकनी, तो अभी तो बारिश बंद है और कॉल आ गया। तो देखिए यहाँ पे बस फटाफट से बच्चों के लिए इसलिए पूरी बना रही हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चे एंटर करेंगे मैं निकल जाऊँगी। क्योंकि वो है ना, उन्होंने फ़ोन करके बोला है कि बच्चों को कब तक आएंगे। जब मैंने उनको बताया कि इतने बजे आने वाले हैं, तो कहते हैं ठीक है मैं भी इतने बजे ही आ जाऊँगा। तो इसीलिए मैं पूरियाँ बना रही हूँ कि बच्चे कम से कम आके अपना फ्रेशन अप होके वो खाना पीना खा सके, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे कितना टाइम लगे मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है। और सच में सच बताऊँ तो मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया था। मैं कम से कम 2 बजे की निकली हुई थी और मैं घर में 5 साढ़े 5 बजे एंटर किया था, क्योंकि सोनोग्राफ़ी वगैरह हॉस्पिटल में हुई, और पहले चेकअप हुआ, फिर सोनोग्राफ़ी हुई दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ भी मतलब नंबर्स लग रहे थे, मतलब टोकन्स वगैरह होते हैं ना। तो ऑलरेडी मेरे से आगे जो बैठे हुए थे उनकी भी होना था, फिर रिपोर्ट का वेट करना, फिर रिपोर्ट शो करके मतलब डॉक्टर को दिखा के आना। इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया था। पर ये था कि मैं अच्छी खासी पूरियाँ बना के गई थी, और पूरियाँ बच्चे मेरे बहुत अच्छे से खाते हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी।
और बेटी जो है ना मेरी इतनी मतलब है स्टेबल है, इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि वो चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। मतलब पर हाँ, मैं गैस अलाउ नहीं करती हूँ उसको अपने पीछे से कि बिल्कुल भी गैस नहीं जलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं गैस नीचे से बंद करके जाती हूँ और बता जाती हूँ कि खाना यहाँ रखा है, ये है वो है, इसको ऐसे दे देना। तो वो खाना कर लेती है, थाली लगा लेती है, भाई को भी अपने को खिला लेती हैं। तो ऐसा हाथ से तो खिलाना नहीं पड़ता ना, तो बस थाली लगा के उसको दे देती है और वो खा लेते हैं। तो ये एक होता है ना, जब बेटियां ऐसे थोड़ी सी सही हो ना, मतलब करने धरने लायक, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट है हमारे साथ, जो हमारे पीछे से या हमारे साथ में ही हमारी हेल्प कर देगा। तो सच में बेटियां होती ही माँ की एक सपोर्ट सिस्टम है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं, और लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है। ये ना मैंने मंगाई थी ना, वो वाली लगाई है और थोड़ी सी डार्क लग रही है। तो चलो देखते हैं इसका, या तो हटा ही दूँगी। तो अभी हम ना पहले एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से चेकअप वगैरह कराया है, वहाँ से उन्होंने हमें यहाँ रेफ़र किया है। यहाँ पे हमारी होगी सोनोग्राफ़ी, तो वही हम यहाँ पे स्लिप लेकर आए हैं। तो यहाँ पे स्लिप वगैरह जमा करके, पेमेंट जमा करके हम यहाँ पे वेटिंग मतलब बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं कब हमारा नंबर आएगा, और हम थक चुके थे बहुत बुरी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को अपनी रिपोर्ट भी शो करूँगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।